अरे कैट पेरेंट्स, क्या आपके घर में भी एक छोटा चार पैरों वाला बॉस है जो सोफे को अपना सिंहासन समझता है? सुबह होती है, आप उठते हैं और वो आपको ऐसी नजरों से देखता है जैसे कह रहा हो, इंसान, मेरा नाश्ता कहाँ है? आप कटोरी भरते हैं और 30 सेकंड के अंदर खल्लास, कटोरी साफ। और फिर बिल्ली वापस सोफे पर जाकर सो जाती है, अगले भोजन के सपने देखने। क्या आपको लगता है कि आपकी बिल्ली बस आलसी है या वो बस खाने के लिए जीती है? शायद आप गलत सोच रहे हैं। असल में हो सकता है कि आप अनजाने में उसे बोरियत और मोटापे की ओर धकेल रहे हों। लेकिन आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम आपको बताएंगे कि उस प्यारी सी गोल मटोल बॉडी के पीछे का असली सच क्या है और कैसे एक साधारण सी चीज, एक खिलौना, आपकी बिल्ली के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तैयार हो जाइए अपनी बिल्ली के अंदर के छिपे हुए टाइगर को जगाने के लिए। और हां, शुरू करने से पहले नीचे कमेंट्स में अपने छोटे उस्ताद का नाम जरूर बताइए। तो कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब आपकी प्यारी किट्टू के पूर्वज जंगली शिकारी हुआ करते थे। वो छोटे, तेज और चालाक शिकारी थे। उन्हें अपना खाना कमाने के लिए दिमाग और शरीर दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता था। चूहों का पीछा करना, पक्षियों पर घात लगाना, कीड़ों को पकड़ना। उनका पूरा दिन इसी शिकार की रणनीति बनाने में बीत जाता था। अब जरा आज के सीन की कल्पना कीजिए। आपकी बिल्ली उठती है और उसे एक चमचमाती कटोरी में शाही दावत परोसी जाती है। कोई पीछा नहीं, कोई शिकार नहीं, कोई चुनौती नहीं, बस खाना और सोना। हमने प्यार में उनकी जिंदगी को इतना आसान बना दिया है कि हमने अनजाने में उनसे उनका असली मकसद ही छीन लिया है, शिकार करने का रोमांच। ये वैसा ही है जैसे किसी टॉप एथलीट को आप कहें कि अब से तुम्हें बिस्तर पर ही रहना है। नतीजा, बोरियत, फ्रस्ट्रेशन और हां, बढ़ता हुआ वजन। आज हम इसी समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने पालतू शिकारियों को दोबारा शिकारी जैसा महसूस करा सकते हैं। तो इस बड़ी समस्या का छोटा सा समाधान क्या है? दोस्तों, मिलिए पहेली फीडर से। अंग्रेजी में इसे पजल फीडर कहते हैं। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस एक ऐसा खिलौना या बर्तन है जिसमें आप बिल्ली का सूखा खाना, किबल्स डाल देते हैं और बिल्ली को खाना निकालने के लिए थोड़ा दिमाग और पंजा चलाना पड़ता है। सोचिए, यह एक खिलौने और खाने की कटोरी का मिश्रण है। कुछ फीडर्स में बिल्ली को पंजे से खाने को बाहर निकालना पड़ता है, कुछ को लुढ़काना पड़ता है, तो कुछ में छोटे छोटे ढक्कन हटाने पड़ते हैं। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। खाने को आसान बनाना बंद करो, उसे अपने भोजन के लिए थोड़ी मेहनत करने दो। यह मेहनत उसके लिए सजा नहीं, बल्कि एक मजेदार खेल है। यह उसकी उन दबी हुई शिकारी प्रवृत्तियों को जगाता है जो सोफे पर सोने के कारण कहीं खो गई हैं। यह उसे सोचने, योजना बनाने और समस्या को सुलझाने के लिए मजबूर करता है। संक्षेप में, पहेली फीडर आपकी बिल्ली को खाने के साथ साथ एक दिमागी कसरत भी देता है, जो उसे खुश और स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरी पुरानी कटोरी में क्या खराबी है? दोस्तों, यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। मानक खाद्य कटोरा, यानी हमारी ट्रेडिशनल कटोरी, बिल्लियों में बोरियत और मोटापे की महामारी का सबसे बड़ा कारण है। कल्पना कीजिए, आपकी बिल्ली के पास दिन में करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो सोती है, उठती है और उसे बिना किसी मेहनत के कैलोरी से भरी कटोरी मिल जाती है। वो तेजी से खाती है क्योंकि कोई चुनौती नहीं है। इस प्रक्रिया में कोई मानसिक उत्तेजना नहीं है। यह उसके लिए उतना ही उबाऊ है जितना हमारे लिए दिन भर एक ही कमरे में बैठकर दीवार को घूरना। बिल्लियां स्वाभाविक रूप से ग्रेजर होती है, मतलब वे दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना पसंद करती हैं। लेकिन जब हम उन्हें दिन में 2 बार बड़ी कटोरी भर कर देते हैं, तो हम उनके प्राकृतिक खाने के व्यवहार को बिगाड़ देते हैं। इससे न केवल उनका वजन बढ़ता है, बल्कि वे मानसिक रूप से भी सुस्त हो जाती हैं। उनकी दुनिया छोटी और उबाऊ हो जाती है, जिसमें रोमांच का एकमात्र स्रोत भोजन की कटोरी है। यह एक दुष्चक्र है। बोरियत से ज्यादा खाना और ज्यादा खाने से और ज्यादा आलस। चलिए, इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा मजेदार तरीके से समझते हैं।
आपकी बिल्ली के डीएनए में एक छोटा सा शिकारी स्विच है। जब वो कटोरी से खाती है तो ये स्विच ऑफ रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसके सामने एक पहेली फीडर रखते हैं, यह स्विच फ्लिक करके ऑन हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहेली फीडर शिकार की प्रक्रिया की नकल करता है। जंगल में बिल्ली पहले अपने शिकार को देखती है, पहेली फीडर में खाने को देखना, फिर उस पर ध्यान केंद्रित करती है, फिर उसे पकड़ने के लिए अपने पंजों और दिमाग का इस्तेमाल करती है, फीडर के साथ खेलना, और अंत में उसे इनाम मिलता है, खाना। इस पूरी प्रक्रिया से उसके दिमाग में डोपामाइन नामक एक फील गुड हार्मोन रिलीज होता है। ये वही हार्मोन है जो हमें कोई उपलब्धि हासिल करने पर खुशी महसूस कराता है। तो जब आपकी बिल्ली पहेली को सुलझाकर एक दाना निकालती है, तो उसे सिर्फ खाना नहीं मिलता, उसे जीत का एहसास होता है। यह मानसिक संतुष्टि उसे पारंपरिक कटोरी से कभी नहीं मिल सकती। यह उसे व्यस्त रखता है, उसके दिमाग को तेज करता है और उसे यह महसूस कराता है कि उसने अपना भोजन कमाया है, जो उसके आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छा है। पहेली फीडर का सबसे पहला और सबसे स्पष्ट लाभ है मोटापे से जंग। आज पालतू बिल्लियों में मोटापा एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, जिससे डायबिटीज, गठिया और दिल की बीमारियां में हो सकती हैं। इसका एक मुख्य कारण है बोल्टिंग, यानी बहुत तेजी से खाना खाना। जब खाना आसानी से उपलब्ध होता है, तो बिल्लियां अक्सर जरूरत से ज्यादा और बहुत तेजी से खा लेती है, इससे पहले कि उनके दिमाग को यह संकेत मिले कि उनका पेट भर गया है। पहेली फीडर इस आदत पर ब्रेक लगाता है। चूंकि बिल्ली को हर दाने के लिए काम करना पड़ता है, इसलिए खाने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है। वह 30 सेकंड में पूरी कटोरी खत्म करने के बजाय 15 से 20 मिनट तक थोड़ा थोड़ा खाती है। इस धीमी गति से खाने से उसे पेट भरने का एहसास जल्दी होता है और वह कम खाकर भी संतुष्ट हो जाती है। यह उसके पाचन तंत्र के लिए भी बेहतर है। यह कैलोरी की खपत को नियंत्रित करने का एक शानदार तरीका है, बिना उसकी डाइट को कम किए। यह भोजन के समय को एक स्प्रिंट से एक मैराथन में बदल देता है, जो आपकी बिल्ली के स्वास्थ्य के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने यह अनुभव किया होगा। आपने अपनी बिल्ली को उसका पसंदीदा खाना दिया, उसने रॉकेट की स्पीड से उसे खत्म किया और फिर 5 मिनट बाद उसने सब कुछ आपके नए कालीन पर वापस निकाल दिया। इसे स्कार्फ एंड बार्फ सिंड्रोम कहते हैं। यह तब होता है जब बिल्ली बहुत तेजी से खाती है, साथ में बहुत सारी हवा भी निगल लेती है, जिससे उसका पेट खराब हो जाता है और उल्टी हो जाती है। यह न केवल घर में गंदगी फैलाता है, बल्कि यह आपकी बिल्ली के लिए भी असुविधाजनक है। पहेली फीडर इस समस्या का एक बहुत ही प्रभावी समाधान है, क्योंकि यह खाने की गति को धीमा कर देता है। बिल्ली भोजन को ठीक से चबाती है और कम हवा निगलती है। मेरे एक दोस्त का बिल्ला, जिसका नाम सिम्बा था, लगभग हर दूसरे दिन उल्टी कर देता था। डॉक्टर ने उसे पहेली फीडर इस्तेमाल करने की सलाह दी। शुरू में सिम्बा थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन जल्द ही उसे मजा आने लगा। और नतीजा? पिछले 6 महीनों में एक बार भी उल्टी नहीं हुई। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इससे सिम्बा के स्वास्थ्य और मेरे दोस्त के घर की सफाई दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ गया। मोटापे से परे, पहेली फीडर का एक और अविश्वसनीय लाभ है मानसिक उत्तेजना। इसे अपनी बिल्ली के लिए ब्रेन जिम या सुडोकू समझिए। एक घरेलू बिल्ली का जीवन बहुत अनुमानित हो सकता है। सोना, खाना, खिड़की से बाहर देखना और फिर से सोना। यह एक रास्ता बोरियत को जन्म दे सकती है और एक ऊबी हुई बिल्ली एक विनाशकारी बिल्ली हो सकती है। जब बिल्ली के दिमाग को करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वह अपनी ऊर्जा को गलत जगहों पर लगाना शुरू कर सकती है, जैसे आपके सोफे को खुरचना, पर्दे पर चढ़ना या आधी रात को बेवजह चिल्लाना। पहेली फीडर उसे एक सकारात्मक और रचनात्मक चुनौती देता है। यह उसे सोचने के लिए मजबूर करता है। मैं इस डिब्बे से खाना कैसे निकालूं? क्या मुझे इसे धक्का देना चाहिए या इसमें पंजा डालना चाहिए? ये समस्या समाधान कौशल उसके दिमाग को सक्रिय और तेज रखता है।
यह विशेष रूप से उन बिल्लियों के लिए महत्वपूर्ण है जो घर के अंदर रहती हैं और जिन्हें बाहर शिकार करने का अवसर नहीं मिलता। यह उनके दिन में एक उद्देश्य और उत्साह जोड़ता है, जिससे वे अधिक खुश और संतुष्ट रहती हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि आपकी बिल्ली ऊब चुकी है? इसके कुछ स्पष्ट संकेत हैं, जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। पहला संकेत है विनाशकारी व्यवहार। अगर आपकी बिल्ली अचानक आपके फर्नीचर, कालीन या टॉयलेट पेपर रोल को अपना दुश्मन समझने लगी है, तो यह बोरियत का संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत है अत्यधिक ग्रूमिंग। बिल्लियां खुद को साफ रखती है, लेकिन अगर वह खुद को इतना चाट रही है कि उसके शरीर पर बाल झड़ने लगे हैं या घाव हो गए हैं, तो यह तनाव और बोरियत का लक्षण हो सकता है। तीसरा, अन्य पालतू जानवरों या इंसानों के प्रति आक्रामकता। कभी कभी बिल्लियां ध्यान आकर्षित करने या अपनी दबी हुई ऊर्जा निकालने के लिए हमला करती है। चौथा संकेत है उदासीनता और आलस। यदि आपकी बिल्ली खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है और ज्यादातर समय सिर्फ सोती रहती है, तो यह डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। और अंत में, आधी रात को जोर जोर से म्याऊ करना, जिसे हम नाइट टाइम क्रेजीज कहते हैं। ये सब संकेत है कि आपकी बिल्ली को अधिक मानसिक और शारीरिक उत्तेजना की जरूरत है। वे आपसे कह रही हैं, इंसान, मुझे कुछ करने को दो। अच्छी खबर यह है कि पहेली फीडर इन सभी व्यवहार संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। जब आप एक उबी हुई बिल्ली को एक सकारात्मक आउटलेट, एक चुनौती और एक काम देते हैं, तो उसका विनाशकारी व्यवहार अक्सर कम हो जाता है। उसे अब आपके सोफे को खरोंचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा और शिकारी प्रवृत्ति को पहेली फीडर पर केंद्रित कर दिया है। यह उसके लिए एक नौकरी की तरह है। और एक थकी हुई, संतुष्ट बिल्ली एक खुश बिल्ली होती है। इसी तरह अत्यधिक ग्रूमिंग और तनाव भी कम हो सकता है, क्योंकि उसका दिमाग अब अपनी चिंताओं के बजाय पहेली को सुलझाने में लगा हुआ है। आधी रात को चिल्लाने के बजाय हो सकता है कि वह दिन में अपने शिकार से थक कर रात में शांति से सोए। यह भोजन के समय को एक इंटरैक्टिव खेल सत्र में बदल देता है, जिससे आपकी बिल्ली को वह उत्तेजना मिलती है जिसकी उसे सख्त जरूरत है। यह सिर्फ उसके पेट को नहीं भरता, यह उसके दिमाग को भी पोषण देता है, जिससे एक अधिक संतुलित और खुशहाल पालतू जानवर बनता है। हैं तो बाजार में उपलब्ध विकल्पों को देखकर आप थोड़ा अभिभूत हो सकते हैं। चिंता न करें, हम इसे आसान बनाते हैं। शुरुआत करने वालों के लिए लेवल 1 या शुरुआती स्तर के फीडर सबसे अच्छे होते हैं। ये आमतौर पर बहुत सरल डिजाइन के होते हैं, ताकि आपकी बिल्ली निराश न हो। एक लोकप्रिय प्रकार है फूड बॉल या ट्रीट बॉल। यह एक गेंद होती है जिसमें 1 या 2 छेद होते हैं। आप इसमें किबल्स भरते हैं और बिल्ली को खाना निकालने के लिए इसे फर्श पर लुढ़काना पड़ता है। यह बहुत आसान है और अधिकांश बिल्लियां इसे जल्दी समझ जाती हैं। एक और बढ़िया शुरुआती विकल्प स्लो फीडर बाउल है। यह एक कटोरी होती है जिसमें बाधाएं या पैटर्न बने होते हैं। बिल्ली को दानों के चारों ओर अपना रास्ता बनाना पड़ता है, जो खाने की गति को धीमा कर देता है। ये उन बिल्लियों के लिए एकदम सही है जो बहुत तेजी से खाती हैं। कुंजी यह है कि शुरुआत आसान हो, ताकि आपकी बिल्ली को सफलता का स्वाद चखने को मिले और उसका आत्मविश्वास बढ़े। अगर आप पहली बार में ही उसे बहुत मुश्किल पहेली दे देंगे, तो वह हार मान सकती है। तो आपने अपनी बिल्ली के लिए उसका पहला पहेली फीडर खरीद लिया है। अब क्या? इसे बस उसके सामने मत फेंकिए। याद रखें, बिल्लियां बदलाव को लेकर थोड़ी शक्की होती है। उनका पहला रिएक्शन हो सकता है, यह अजीब सी प्लास्टिक की चीज क्या है और मेरी असली कटोरी कहां है? आपको उसे धीरे धीरे और सकारात्मक रूप से पेश करना होगा। सबसे पहले उसे फीडर को बिना खाने के सूंघने और जांचने दें। फिर उसके कुछ पसंदीदा और बहुत स्वादिष्ट ट्रीट, जैसे फ्रीज ड्राइड चिकन, पहेली फीडर में रखें और कुछ उसके आसपास भी रखें। इसे बहुत आसान बनाइए ताकि उसे तुरंत इनाम मिले। जब वह आराम से ट्रीट खाने लगे, तो आप उसके नियमित भोजन के कुछ दाने मिलाना शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में उसकी सामान्य कटोरी भी पास में रखें,
लेकिन उसमें थोड़ा कम खाना डालें। धीरे धीरे पहेली फीडर में भोजन की मात्रा बढ़ाइए और कटोरी में कम करें। इस प्रक्रिया में कुछ दिन या एक सप्ताह भी लग सकता है। धैर्य रखें। उसे दिखाइए कि यह एक मजेदार खेल है, कोई सजा नहीं। जल्द ही वह अपनी नई स्मार्ट कटोरी को पसंद करने लगेगी। एक बार जब आपकी बिल्ली लेवल 1 की पहेलियों में महारत हासिल कर ले और उसे कुछ ही मिनटों में खाली करने लगे, तो यह चुनौती बढ़ाने का समय है। लेवल 2 या मध्यवर्ती पहेली फीडर थोड़े अधिक जटिल होते हैं और उन्हें अधिक सोच विचार और निपुणता की आवश्यकता होती है। इस श्रेणी में फूड ट्री या एक्टिविटी बोर्ड जैसे फीडर आते हैं। फूड ट्री में कई स्तर होते हैं और बिल्ली को ऊपर से खाना गिराना होता है ताकि वह नीचे तक पहुंचे। एक्टिविटी बोर्ड में अलग अलग तरह की पहेलियां होती हैं। कुछ में स्लाइडिंग ढक्कन होते हैं, कुछ में छोटे कप होते हैं जिन्हें उठाना पड़ता है और कुछ में लीवर होते हैं जिन्हें खींचना पड़ता है। ये फीडर आपकी बिल्ली को विभिन्न तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उसे लंबे समय तक व्यस्त रखते हैं। ये उन बिल्लियों के लिए बहुत अच्छे हैं जो स्मार्ट हैं और जल्दी ऊब जाती हैं। जब आप एक नया मध्यवर्ती फीडर पेश करें, तो फिर से वही धीमी परिचय प्रक्रिया अपनाएं। उसे पहले आसान हिस्सों को हल करने में मदद करें ताकि वह निराश न हो। का परिचय कराते समय लोग कुछ सामान्य गलतियां करते हैं जो पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती हैं। सबसे बड़ी गलती है बहुत मुश्किल पहेली से शुरुआत करना। यह वैसा ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी जिम नहीं देखा, उसे 200 किलो वजन उठाने के लिए कहना। आपकी बिल्ली बस हार मान लेगी और सोचेगी कि यह खेल उसके लिए नहीं है। हमेशा सबसे आसान स्तर से शुरू करें। दूसरी गलती है बिल्ली को भूखा छोड़ देना। यह सोचकर कि अगर वह भूखी होगी तो वह पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगी, आप उसे तनाव दे सकते हैं। हमेशा सुनिश्चित करें कि उसके पास भोजन का एक और स्रोत, जैसे उसकी सामान्य कटोरी, उपलब्ध हो, खासकर शुरुआती दिनों में। तीसरी गलती है धैर्य खो देना। हर बिल्ली अलग होती है। कुछ इसे मिनटों में सीख जाती है, जबकि दूसरों को हफ्तों लग सकते हैं। उसे समय दें और हर छोटे प्रयास के लिए उसकी प्रशंसा करें। और अंत में फीडर को साफ न रखना। गंदे फीडर में बैक्टीरिया पनप सकते हैं और आपकी बिल्ली को बीमार कर सकते हैं। हमेशा निर्माता के निर्देशों के अनुसार फीडर को नियमित रूप से साफ करें। क्या आपकी बिल्ली एक प्रतिभाशाली है? क्या वह हर पहेली को सेकंडों में हल कर देती है और फिर आपको ऐसी नजर से देखती है जैसे कह रही हो, बस इतना ही, कुछ और चुनौतीपूर्ण लाओ? यदि हां, तो यह लेवल 3 या उन्नत पहेली फीडर का समय है। ये पहेलियां बिल्ली समुदाय के आइंस्टाइन के लिए डिजाइन की गई है। इनमें अक्सर कई चरण शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, बिल्ली को पहले एक लीवर खींचना पड़ सकता है जिससे एक दरवाजा खुलता है। फिर एक पहिया घुमाना पड़ सकता है ताकि खाना बाहर निकले। कुछ उन्नत फीडर इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। ये फीडर वास्तव में आपकी बिल्ली के समस्या समाधान कौशल का परीक्षण करते हैं और उसे उच्चतम स्तर की मानसिक उत्तेजना प्रदान करते हैं। आप कई अलग-अलग पहेली फीडरों को एक साथ रखकर एक पहेली कोर्स भी बना सकते हैं। यह आपकी बिल्ली को एक फीडर से दूसरे फीडर तक जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे उसे और भी अधिक शारीरिक व्यायाम मिलेगा। ये उन्नत पहेलियां यह सुनिश्चित करती है कि आपकी स्मार्ट बिल्ली कभी ऊब न जाए और हमेशा उसके पास एक नई चुनौती हो। आपको अपनी बिल्ली को मानसिक उत्तेजना देने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ अद्भुत और प्रभावी DIY पहेली फीडर घर पर ही बना सकते हैं। सबसे आसान है मफिन टिन पहेली। बस एक मफिन टिन लें, उसके कुछ कपों में किबल्स डालें और बाकी कपों में छोटे खिलौने या गेंदें रख दें। बिल्ली को खाना खोजने के लिए खिलौनों को हटाना होगा। एक और बढ़िया विचार है टॉयलेट पेपर रोल टावर। कुछ खाली टॉयलेट पेपर रोल्स को एक साथ गोंद से चिपकाकर एक पिरामिड या टावर बनाइए। फिर ऊपर से किबल्स गिराइए। बिल्ली को पंजों से दानों को बाहर निकालना होगा। आप एक खाली प्लास्टिक की बोतल में कुछ छेद करके भी
एक साधारण ट्रीट बॉल बना सकते हैं। बस सुनिश्चित करें कि छेद इतने बड़े हों कि दाने बाहर निकल सके और बोतल के किनारे चिकने हों। एक पुराने जूते के डिब्बे या कार्डबोर्ड बॉक्स में छेद करें। उसमें किबल्स और कुछ कागज के टुकड़े डालें और उसे बंद कर दें। संभावनाएं अनंत हैं। यह न केवल सस्ता है, बल्कि यह आपको अपनी बिल्ली के लिए कुछ बनाने की संतुष्टि भी देता है। रीद रहे हो या खुद बना रहे हो, सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे पहले सामग्री की जांच करें। सुनिश्चित करें कि फीडर बीपीए मुक्त, गैर विषाक्त प्लास्टिक या अन्य पालतू सुरक्षित सामग्री से बना है। सस्ते घटिया प्लास्टिक से बचें, क्योंकि वे टूट सकते हैं और आपकी बिल्ली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरे, डिजाइन की जांच करें। सुनिश्चित करें कि कोई नुकीले किनारे या छोटे हिस्से नहीं हैं, जिन्हें आपकी बिल्ली चबाकर निगल सकती है। छेद इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि आपकी बिल्ली का पंजा या सिर उनमें फंस जाए। तीसरा, सफाई। पहेली फीडर को साफ करना आसान होना चाहिए। भोजन के कण और लार बैक्टीरिया के लिए एक प्रजनन स्थल बन सकते हैं। ऐसे फीडर चुनें जिन्हें आप आसानी से अलग कर सकते हैं और गर्म पानी और साबुन से धो सकते हैं। कई फीडर डिशवॉशर सुरक्षित भी होते हैं। डीआईवाई प्रोजेक्ट्स के लिए मजबूत सामग्री का उपयोग करें और टेप या गोंद का उपयोग करने से बचें, जिसे आपकी बिल्ली खा सकती है। हमेशा अपनी बिल्ली की निगरानी करें जब वह पहली बार किसी नए फीडर का उपयोग कर रही हो। एक आम सवाल जो लोग पूछते हैं, क्या मैं गीले भोजन के लिए पहेली फीडर का उपयोग कर सकता हूं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। जबकि अधिकांश पहेली फीडर सूखे भोजन के लिए डिजाइन किए गए हैं, ऐसे कई विकल्प हैं जो गीले भोजन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सबसे लोकप्रिय विकल्प लिकिंग मैट्स या लिकीमैट्स हैं। ये सिलिकॉन से बने फ्लैट मैट्स होते हैं, जिनकी सतह पर पैटर्न बने होते हैं। आप उन पर गीला भोजन या दही जैसी कोई भी फैलने वाली ट्रीट फैला सकते हैं। बिल्ली को भोजन को चाटना पड़ता है, जो खाने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और उसे शांत करने में भी मदद करता है, क्योंकि चाटने की क्रिया बिल्लियों के लिए आरामदायक होती है। कुछ स्लो फीडर कटोरे भी गीले भोजन के लिए उपयुक्त होते हैं, जब तक कि उन्हें साफ करना आसान हो। गीले भोजन का उपयोग करते समय स्वच्छता का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जल्दी खराब हो सकता है। हर उपयोग के बाद फीडर को अच्छी तरह से धोना सुनिश्चित करें। यह उन बिल्लियों के लिए एक शानदार तरीका है जो केवल गीला भोजन खाती है, ताकि वे भी पहेली फीडिंग के लाभों का आनंद उठा सके। अब चलिए एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। मेरी बिल्ली बहुत आलसी है, या मेरी बिल्ली इतनी स्मार्ट नहीं है कि वह पहेली फीडर का उपयोग कर सके। यह बिल्कुल सच नहीं है। हर बिल्ली के अंदर एक शिकारी छिपा होता है, चाहे वह कितनी भी आलसी क्यों ना लगे। समस्या बिल्ली में नहीं, बल्कि हमारी अपेक्षाओं और परिचय के तरीके में है। यदि आपकी बिल्ली रुचि नहीं दिखा रही है, तो शायद पहेली बहुत कठिन है, या शायद आप उसके पसंदीदा ट्रीट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। थोड़ा पीछे हटें। एक बहुत ही आसान डीआईवाई फीडर से शुरू करें। उसके सबसे पसंदीदा, सबसे स्वादिष्ट ट्रीट का उपयोग करें, जिसे वह मना ही न कर सके। प्रक्रिया को एक मजेदार खेल बनाइए। उसके साथ खेलें, उसे प्रोत्साहित करें। याद रखें, यह कोई आईक्यू टेस्ट नहीं है। यह उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को जगाने के बारे में है। मैंने ऐसी बिल्लियों को देखा है जिन्हें उनके मालिक बेवकूफ समझते थे, लेकिन वे कुछ ही हफ्तों में जटिल पहेलियों को हल करने लगी। हर बिल्ली सीख सकती है। आपको बस सही प्रेरणा और बहुत सारा धैर्य खोजने की जरूरत है। यदि आपके घर में एक से अधिक बिल्लियां हैं, तो भोजन का समय थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। अक्सर एक प्यार भावशाली बिल्ली दूसरी बिल्ली का खाना चुराने की कोशिश करती है, या वे भोजन को लेकर आपस में लड़ते हैं। पहेली फीडर इस स्थिति में शांति स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। जब प्रत्येक बिल्ली के पास अपना पहेली फीडर होता है, तो वे अपने अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित करती हैं, न कि एक दूसरे की कटोरी पर। चूंकि उन्हें अपने भोजन के लिए काम करना पड़ता है, इसलिए उनके पास दूसरी बिल्ली को परेशान करने का समय या ऊर्जा कम होती है। आप उन्हें अलग अलग कमरों में
या एक ही कमरे में दूर दूर खिला सकते हैं। यह भोजन से जुड़ी आक्रामकता को कम करने का एक शानदार तरीका है। यह भी सुनिश्चित करता है कि हर बिल्ली को अपना पूरा भोजन मिले, खासकर अगर एक बिल्ली दूसरी की तुलना में धीमी गति से खाती है। ये घर में सद्भाव को बढ़ावा देता है और भोजन के समय को एक प्रतिस्पर्धी घटना के बजाय एक व्यक्तिगत संवर्धन गतिविधि बनाता है। पहेली फीडर का उपयोग करने के दीर्घकालिक लाभ सिर्फ वजन नियंत्रण और बोरियत को दूर करने से कहीं आगे है। जब आपकी बिल्ली नियमित रूप से अपने दिमाग और शरीर का उपयोग करती है, तो वह समग्र रूप से एक खुशहाल और अधिक आत्मविश्वासी पालतू जानवर बन जाती है। यह उम्र बढ़ने के साथ उसके दिमाग को तेज रखने में मदद कर सकता है, जिससे संज्ञानात्मक गिरावट का खतरा कम हो सकता है। एक सक्रिय और व्यस्त बिल्ली के व्यवहार संबंधी समस्याएं विकसित करने की संभावना कम होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपके और आपकी बिल्ली के बीच के बंधन को मजबूत करता है। जब आप उसे खेलते और पहेली सुलझाते हुए देखते हैं, तो आप उसकी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता की सराहना करते हैं। आप उसके शिक्षक और खेल के साथी बन जाते हैं। आप उसे सिर्फ खाना नहीं दे रहे हैं, आप उसे एक समृद्ध और उत्तेजक जीवन शैली प्रदान कर रहे हैं। यह आपके प्यार को व्यक्त करने का एक ठोस तरीका है, जो कहता है, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, न केवल तुम्हारे पेट की, बल्कि तुम्हारे दिमाग की भी। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारी प्यारी घरेलू बिल्लियां दिल से शिकारी हैं और एक साधारण कटोरी में भोजन परोसना उनकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को दबा देता है, जिससे मोटापा, बोरियत और व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं। हमने पहेली फीडर की अद्भुत दुनिया की खोज की, एक सरल उपकरण जो भोजन के समय को एक मजेदार और चुनौतीपूर्ण शिकार के खेल में बदल देता है। यह आपकी बिल्ली को शारीरिक रूप से सक्रिय रखता है, उसके दिमाग को तेज करता है और उसे एक खुशहाल और अधिक संतुष्ट जीवन देता है। चाहे आप एक फैंसी स्टोर से खरीदा फीडर चुने या एक सरल DIY प्रोजेक्ट बनाइए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी बिल्ली को उसके भोजन के लिए काम करने का अवसर दें। यह आपके द्वारा अपने पालतू जानवर के स्वास्थ्य और खुशी के लिए किए जा सकने वाले सबसे अच्छे निवेशों में से एक है। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली भोजन के लिए म्याऊं करे, तो कटोरी तक पहुंचने के बजाय एक पहेली फीडर तक पहुंचे। आपकी बिल्ली का आंतरिक बाघ आपको धन्यवाद देगा। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि उस गोल मटोल प्यारी सी बिल्ली के दिमाग में क्या चल रहा है। वह आलसी नहीं है, वह बस ऊब चुकी है और अब आपके पास उसे फिर से एक खुश, स्वस्थ और सक्रिय शिकारी बनाने की शक्ति है। याद रखिए, हमारे ये छोटे प्यारे तानाशाह हम पर राज करते हैं और उनकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना? एक छोटा सा बदलाव, जैसे कि एक पहेली फीडर, उनके जीवन की गुणवत्ता में एक बड़ा अंतर ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार और मनोरंजक लगा, तो कृपया उस लाइक बटन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे भविष्य के कैटटास्टिक एडवेंचर्स को मिस न करें। और इस वीडियो को अपने सभी बिल्ली प्रेमी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम सब मिलकर इन प्यारे शैतानों की जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। अब आपके लिए एक सवाल, आपका पसंदीदा पहेली फीडर कौन सा है? या क्या आप कोई मजेदार DIY आइडिया हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करना चाहेंगे? हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। अगली बार तक अपनी बिल्लियों को प्यार करते रहे।